और चलिए अब रुख करेंगे वाराणसी का। कुछ खबरें आपको बताएंगे। वाराणसी का दाल मंडी इलाका आज रण क्षेत्र बन गया है। प्रशासन जर्जर मकानों को गिराने पहुंचा था, लेकिन जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। एक शख्स ने विरोध का ऐसा आत्मघाती रास्ता चुना कि पूरी सरकार मशीनरी सन्न रह गई। अपने ही घर को आग के हवाले कर दिया और कागजात भी इसमें लहराए गए। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरी खबर की जानकारी देंगे। एक एक कर जानकारी हमने यहां पर जुड़ाई है। दाल मंडी में 23 मकान जर्जर घोषित हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन की टीम ध्वस्तीकरण करने पहुंची। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में क्या हो रहा है। रहमत अली ने मकान में पहले आग लगाई, जी हां, उसके बाद पेट्रोल डालकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। रहमत अली ने कहा जा रहा है कि खिड़की से घर के कागजात उन्होंने लहराए हैं। जी हां, जहां पर बता रहे आपको अफसरों पर भी ज्वलनशील पदार्थ उन्होंने फेंका है। पहले कागजात लहराए, पुलिस और आरएएफ ने फिर मोर्चा संभाला। ये होने के बाद ये विवाद अब गर्माता गया। हिरासत में लिए गए 3 संदिग्ध लोग। और इसी खबर से जुड़ी आपको बता दें कि दाल मंडी में जो 23 मकान है वो पहले जर्जर घोषित किए गए थे। ये वाराणसी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और बता दें आपको, इसी के बीच ये खबर सामने आई कि यहां पर मकान के अंदर पेपर्स लहराए गए और हिरासत में लिए गए, आपको बता दें, 3 संदिग्ध लोग। बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर एक बड़ा मकान है, लगभग 4 मंजिला मकान है और उस मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, उसके ग्रिल हैं, सीढ़ियां, ये तमाम चीजें तोड़े जा रहे हैं। दाल मंडी में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। लगभग 21 मकानों को ध्वस्तीकरण आज किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा कुछ मकान ऐसे थे जिसको चिन्हित किया गया था कि वो जर्जर हालत में है और उसको तोड़ा जा रहा है। उसके बाद कहीं हथौड़े चल रहे हैं तो कहीं जेसीबी यानी कि बुलडोजर चल रहा है। आप तस्वीरों में साफ देखिए कि उस पार तमाम लोग खड़े हैं और यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। ये ग्रिल आप देख पा रहे होंगे कि इस मकान पर लगे हुए थे, उस पूरे ग्रिल को तोड़ा गया है। इस मकान की ध्वस्तीकरण करनी है। यहाँ इस मकान की रजिस्ट्री हो चुकी है, मुआवजा दिया जा चुका है। इस तरह से प्रशासन लगातार उस पर काम कर रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, इधर यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, वो देख रहे हैं। दुकान जो है वो बंद किए जा रहे हैं। हमारे साथ एसीपी सर है। सर, किस तरह का माहौल है फिलहाल जो देखने को मिल रहा था? पहले थोड़ा तनावपूर्ण था, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कुछ लोगों को हिरासत में भी लेने की सूचनाएं आ रही। आज नगर निगम की ये कार्रवाई की जा रही है जिसमें 21 मकान चिन्हित है ध्वस्तीकरण के लिए, जिन्हें जर्जर घोषित किया जा चुका है। शुरुआत में कुछ लोगों के द्वारा जो है विरोध किया गया, जिन्हें पुलिस की सतर्कता और जो हमारे पास आवश्यक बल था उसके द्वारा उस पर कार्रवाई करते हुए, और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है। पर्याप्त फोर्स है, 500 से अधिक का पुलिस बल है, पैरामिलिट्री, पीएसी और कई थानों की सिविल फोर्स है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, बैरिकेटिंग की गई है। तो लगातार अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था में दिक्कत नहीं है। एक्सीएन साहब उनसे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, क्योंकि तमाम जो मजदूर है वो यहाँ पर पहुंचे। ऑलरेडी यहाँ पर जो नोटिस चस्पा है वो किया जा चुका है। फिलहाल नगर निगम की तरफ से 21 मकानों की नोटिस चस्पा करने के बाद आज दाल मंडी में युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। तो वाराणसी से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी। आगे आपको जानकारी देते दर्शकों की, वाराणसी के घनी आबादी वाले दाल मंडी इलाके में सोमवार की सुबह खाकी और हथौड़ी की गूंज के साथ हुई नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की टीम उस 23 मकानों को जमींदोज करने पहुंची थी जिन्हें खतरनाक घोषित किया गया है। लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही रहमत अली मंसूरी के घर से लपटें निकलने लगी। युवक का यह आरोप है कि जर्जर के नाम पर उनके घर को उजाड़ा जा रहा है और कोई मुआवजा नहीं मिला। आक्रोश इतना कि उसने सिर्फ ना कि अपना घर जलाया, बल्कि ड्यूटी पर तैनात अफसरों पर भी पेट्रोल फेंकने की कोशिश की है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के सिंह के मुताबिक यह जानलेवा हमला था। सीढ़ी लगाकर पुलिस घर में घुसी, लेकिन युवक वहां से फरार हो गया। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और भारी पुलिस फोर्स तैनात है। विरोध का हक लोकतंत्र सबको देता है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना और अधिकारियों की जान जोखिम में डालना कतई स्वीकार नहीं है। जर्जर मकानों का गिरना सुरक्षा के लिए जरूरी है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो, लेकिन प्रशासन को यह भी देखना होगा कि मुआवजे को लेकर अगर कोई विसंगति है तो उसे संवाद से सुलझाया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल हुआ उस पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर हमला करने की हिम्मत भी न कर सके।